आज मैं बनाने जा रही हूँ यूपी की एक बहुत ही फेमस रेसिपी जो है छोलिया। एंड ये हरे चने की बनती है, इसलिए छोलिया बोला जाता है। बहुत ही चटपटी, बहुत ही स्पाइसी ये बनकर रेडी होती है। वैसे तो इसमें नॉर्मल आलू नहीं पड़ता है, आप देखोगे तो कहीं कहीं डालते हैं लोग, बट मैंने यूज़ किया है 2 आलू का। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम छोलिया लिया है, यानी कि हरा चना लिया है। और ये एकदम सॉफ्ट है, जो नॉर्मली मार्केट में आराम से मिल जाता है। इसको पानी में मैंने अच्छे से 1-2 बारी वॉश कर लिया है। 1 पोट पूरा लहसुन है, 1 इंच अदरक है, 2 प्याज है, 3 हरी मिर्च है। इन सारी चीज़ों का हमें पेस्ट बनाना है। 2 टमाटर है, इसकी प्यूरी अलग बनेगी। एंड यहाँ छोलिया में डालने के लिए 2 पोटैटो का मैं यूज़ कर रही हूँ, बट दिस इज़ टोटली ऑप्शनल। अगर आपको नहीं मन है तो आप स्किप कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हमें हरी मिर्च का, प्याज का और लहसुन अदरक का एक फ़ाइन पेस्ट तैयार करना है। आप चाहें तो ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं और या चॉप कर सकते हैं फाइनली, बट यहाँ पे मैं इसे ग्राइंड करूँगी। बट बहुत स्मूथ मत ग्राइंड करिएगा। और इसकी ग्रेवी जो है छोलिया की, वो लटपटी बनकर रेडी होती है और बहुत ज़्यादा थिनर साइड पे नहीं रहेगी, लटपटी सी रहेगी। बहुत ही टेस्टी ये बनकर रेडी होता है, बिलीव मी। और इसे पूड़ी के साथ या गर्मा गर्म राइस के साथ, जीरा राइस के साथ आप खाइए, बेहतरीन लगता है ये। तो पेस्ट हमने बना कर रख लेना है। एंड दूसरी तरफ ये हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो मस्टर्ड ऑयल में मैं इसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे 4 टेबल स्पून, और 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, और ये पेस्ट डालना है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड करेंगे और इसे हमें भूनना है जब तक कि कलर ना चेंज हो जाए, 3 से 4 मिनट तक के लिए। तो ढक ढक कर इसे हम भूनेंगे, और ताकि थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और रॉ स्मेल जो है वो निकल जाए। साथ ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, और इसे ढककर हम कुक होने देंगे। तो छोलिया बेसिकली जो है वो यूपी साइड में और इधर ज़्यादा बनता है। और मार्केट में भी आप देखोगे कि यहाँ पे हल्के मसाले में डालकर और ये बनता है, और बहुत स्वादिष्ट भी लगता है। इसे आप इसकी आप घुघरी भी बना सकते हो, तो वैसे भी बनता है ये। बट सब्ज़ी आप बनाकर देखना, अच्छा लगेगा आप सभी को, और सभी को पसंद आएगा। हमारे यहाँ तो सभी को बहुत ज़्यादा ये पसंद आता है। और यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो चुका है जो पेस्ट था उसका। अब हम यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने ऐड किया है रेड कश्मीरी चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर एंड सब्ज़ी मसाला। तो सब्ज़ी मसाला आप कोई भी नॉर्मल ले सकते हैं। और मसाले बहुत ज़्यादा इसमें हैवी, मतलब डोमिनेंसी नहीं रहेगी। तो थोड़े थोड़े से ही मैं मसाले यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वैसे ऑल्दो ये बनेगा स्पाइसी, लेकिन इसमें जो डोमिनेंसी रहेगी वो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च की ज़्यादा रहेगी। उसका जो टिंच है वो आना चाहिए। मसाला जब हमारा 2 से 3 मिनट भुन जाए, तो उसके बाद जो फ्रेश टमाटो की प्यूरी है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 2 टमाटर लिए हैं, रीज़न बीइंग कि इसका जो तीखा और खट्टा फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसे हमें इत्मीनान से अब टमाटर को भूनना है जब तक इसमें से ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। तो इस प्रोसीजर में 4 से 5 मिनट एटलीस्ट लग जाएंगे। और ऑयल मैंने बहुत ही कम डाला है, बहुत ज़्यादा ऑयल ना डालें। और बस हल्का सा ये लटपटा सा रहेगा। तो बहुत ज़्यादा ऑयल से क्या होता है कि जो फ्लेवर्स है वो बहुत उभर के नहीं आते। तो हमें थोड़ा सा ही ऑयल में मैं ये बना रही हूँ। टमाटर यहाँ हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम यहाँ पे जो पोटैटो मैंने कट करके रखे थे बड़े बड़े पीसेज में, वो हम ऐड करेंगे, और फिर इसे 2 से 3 मिनट तक हम भून लेंगे। तो आपको मीडियम हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से भून लेना है। और उसके बाद हम डालेंगे वो जो चने हमने लिए हैं, हरे चने, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अगेन 1 से 2 मिनट तक भुनेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। और उसके बाद हम यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे और कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। उसके बाद हमें इसे प्रेशर लगाना है। तो जो आलू और चना है वो एकदम आप एंड में डालें, और उसके बाद हमें इसे मिक्स कर लेना है। और स्टीम लगा, मतलब इसे विसल 1 या 2 विसल आप इसे दिलवाएं मीडियम फ्लेम पे। और आपका जो छोलिया है वो बहुत ही चटपटा, यमी एकदम बनकर रेडी हो जाएगा।
तो यहाँ पे मेरा सारा चीज़ डन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि पानी ऐड करूँगी और यहाँ कंसिस्टेंसी मैं चेक कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा थिनर साइड पे ना रहे ये। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये, और मैं यहाँ पे वाटर ऐड करूँगी, थोड़ा सा ज़्यादा मुझे गाढ़ा लग रहा है। और बस अब हम इसे स्टीम दिलवाएंगे 1 से 2, और फिर हमारा जो छोलिया है वो बनकर है रेडी। तो अभी तक अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए हमने इसकी प्लेटिंग कर दी है थोड़ा सा सेटल डाउन होने के बाद, और ये हमारा बेहतरीन लजीज एकदम जो छोलिया है वो बनकर है रेडी। तो इसे ज़रूर ट्राई करें। और अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। तो इस रेसिपी, अगर ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसे ज़रूर ट्राई करें। अब इसका सीज़न जा रहा है और आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।